Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. So student, today I am going to explain you the chapter 8 of class 9 English book Movements, and the title of the chapter is A House is Not a Home. ठीक है. So before starting the explanation, let's know something about the writer of this story. This story is written by Zhang Godioso. She is an author based in California. She has contributed stories and also edited the famous Chicken Soup for the Soul book series. और किस टाइप की स्टोरीज इस बुक सीरीज में थी? These books consist of short stories that seeks to comfort and inspire readers. ठीक है, चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसमें जो हमारा जो राइटर है उन्होंने क्या एक्सप्लेन हमारे साथ क्या शेयर किया अपने टीन एज, जब वो टीन एज में थे तो जब वो अपने नए ओल्ड हाई स्कूल से नए हाई स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे वो उस चीज़ से डील करते हैं और कैसे वो रिकवर होके सक्सेसफुली बाहर आते हैं, वो सारा चीज़ उसने इस स्टोरी में डिस्कस किया है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि ये जो टीन एज हमारे राइटर है वो क्या होता है, उनका अपने उनका स्कूल हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है, वहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो अब उनको अपने सीनियर स्कूल में जाना रहता है. तो यानी वो सीनियर स्कूल जो होता है, जो दूसरा होता है, वो जो उनके पुराने स्कूल से जस्ट डबल होता है. तो उन पुराने स्कूल में तो उनका बहुत अच्छा सेटअप था, टीचर्स भी उनको पहचानते थे कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत अच्छे पढ़ाई करता है, इसमें ये एफिशिएंसी है, इसका कैलिबर बहुत अच्छा है, ये बहुत कुछ कर सकता है, ये सब टीचर्स को पता था. और वो अपने क्लास में हेड भी थे, उसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था उसका. तो उसका टाइम जो अपने ओल्ड स्कूल में बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन नए हाई स्कूल में आने में उसको बहुत सारी परेशानियां होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उसके कोई फ्रेंड सर्कल था नहीं, ना कोई फ्रेंड्स थे, ना वो टीचर्स को जानता था, टीचर्स उसको जानते थे. तो यहाँ पे उसको सब कुछ नए से स्टार्ट करना पड़ता, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता. तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी. और सबसे बड़ी परेशानी उसके साथ क्या थी कि जो उसके पुराने स्कूल के जो उसके क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी उस स्कूल में ना एडमिशन लेके दूसरे दूसरे हाई स्कूल्स में एडमिशन ले लिया था, और अपने ओल्ड स्कूल में से इस स्कूल में आने वाले ये अकेला राइटर ही था. तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत परेशान कर रही होती हैं, और ये जब अकेला अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एकदम अलग थलग महसूस करता है, तो वो जब उसको ऐसा अपने पुराने स्कूल की याद आती है तो वो क्या करता था, अपने टीचर से मिलने चला जाता था. टीचर्स भी पहचान गए कि इसको क्या परेशानी आ रही है नए स्कूल में, तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया एक वे कि तुम एक काम किया करो, जो तुम्हारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें तुम पार्टिसिपेट करो. ऐसा करोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तुम्हारी बातचीत होगी, टीचर्स भी तुम्हारी बातों को समझेंगे, वो भी तुम्हें पहचानेंगे. तो तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पुराने स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा तुम्हें नया स्कूल लगने लग जाएगा. पर ऐसा हो तो उस टाइम पे तुम हमें मत भूल जाना, हमसे मिलने लगातार ऐसे ही आते रहना. अब वो भी समझ जाता है कि टीचर्स उसको ये क्यों बोल रहे होते हैं, ताकि उसका थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो और वो नए स्कूल में उसका मन लगाना चालू करे. अब नए स्कूल में वो जाना चालू ही किया होता है, तो एक दिन क्या होता है, संडे होता है, संडे को लंच टाइम होता है, उस टाइम पे वो अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा होता है. और उस टाइम पे उसके पास उसकी जो एक पालतू बिल्ली होती है वो खेल रही होती है, और ये बिल्ली वो कहीं से उठा के लेके आया होता है. तो अब वो बिल्ली भी समझ और उसको बहुत अच्छे से प्यार से रखता है, तो बिल्ली को भी समझ में आ जाता है कि ये मुझे अच्छे से कोई रख सकता है या मेरे को अच्छी लाइफ कोई दे सकता है तो वो ये राइटर ही दे सकता है. तो बिल्ली भी उसको बहुत प्यार करती है, और वो भी बिल्ली को बहुत प्यार करता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा. तो वो बिल्ली उसके पास ही खेल रही होती है और राइटर अपना होमवर्क कर रहा होता है. तभी और उसकी माँ जो होती है वो फायर प्लेस पे फायरवुड वगैरह लगा रही होती है. फायर प्लेस क्या, देखिए फॉरेन कंट्रीज में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अब बचने का क्या करते हैं वो वहाँ पे हर घरों में लगभग लगभग ही हर घरों में फायर प्लेस होता है, जहाँ पे वो फायरवुड वगैरह जला के अपने घर के टेम्परेचर को थोड़ा हीट अप रखते हैं, गर्म रखते हैं. तो उसकी माँ ये देख रही होती है कि कहीं लकड़ियाँ कम ना पड़ जाएँ, कि आग बुझ जाए, फिर ठंडक होने लग जाए. तो उसकी माँ ये सब लुक आफ्टर कर रही होती है. तभी ये लोग महसूस करते हैं कि घर में काला धुआं सा भर रहा है, और धीरे-धीरे ये घर का जो काला धुआं होता है पूरे घर में भर जाता है, इतना भर जाता है कि वो लोग अपने अगल-बगल की चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे होते हैं. तो टीचर और ये जो राइटर है उसकी माँ दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो घर के बाहर चलना चाहिए हमें, और बाहर देखते हैं कि यहाँ पे घर के बाहर से देखते हैं घर में हो क्या रहा है. तो वो लोग किसी तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि धुएँ के कारण वो अपना फ्रंट डोर भी नहीं देख पा रहे होते. लेकिन एनी हाउ दे मैनेज, एंड दे कम आउट फ्रॉम देयर हाउस, एंड दे कम आउट फ्रॉम देयर हाउस, अपने घर से बाहर आ जाते हैं.
जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो जो हमारा राइटर होता है तुरंत जाके किसके पास जाता है, अपने नेबर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई हमारे घर में आग लग गई है, तो प्लीज़ आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दीजिए। वो अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी माँ पे जाती है, तो देखता है कि उसकी माँ उस घर जिस घर से बाहर आए होते हैं, जिसमें आग लगी होती है, उसी घर में वापस भाग जाती है। जब वो देखता है तो समझ नहीं पाता कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जस्ट थोड़े सेकंड बाद उसकी माँ वापस आती है घर के, तो उसके हाथ में क्या होता है, एक ओल्ड मेटल बॉक्स होता है और उस मेटल बॉक्स में क्या रखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें उस बॉक्स में रखी होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो देखता है कि उसकी माँ उसको लेके आई होती है और वो माँ अभी पूरा रास्ता बाहर आई नहीं होती, आधा गार्डन ही क्रॉस करी होती है कि अचानक उसकी माँ के दिमाग में कुछ और आता है और उसकी माँ वो बॉक्स को नीचे छोड़ देती है और वापस उसी घर में जिसमें आग लग गई होती है, अभी देखिए पहले धुआं था, अब धुएं ने आग पकड़ ली थी तो पूरा घर जल रहा होता है, तो उसी घर में फिर दोबारा जा रही होती है। अब जो बच्चा होता है, राइटर होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि मम्मी उसके अंदर मत जाओ क्योंकि डेंजर है भाई, खतरा है कि आग लगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि उसकी माँ दोबारा अंदर क्यों गई है। क्यों गई है? वो उसके जो फादर की, क्योंकि उसके फादर की जो डेथ होती है वो जब वो यंग एज में, काफ़ी यंग होता है, उसी टाइम पे हो गई होती है। तो उसके फादर की फ़ोटो होती है, कुछ लेटर्स होते हैं, तो वही एक सहारा होते हैं अपने उस जिसकी माँ के पास अपने हस्बैंड को याद करने के लिए, तो वो उसको जलने तो नहीं देगी। तो वो समझ जाता है कि मेरी माँ क्यों गई है अंदर, लेकिन गई तो खतरे में ही थी। तो वो उसको काफ़ी देर अब काफ़ी काफ़ी तेज़ आवाज़ दे के चिल्लाता है कि मत जाओ, मत जाओ। जब उसकी माँ नहीं सुनती तो वो उसके पीछे भागता है। जैसे ही वो उसके पीछे भागता है तो उसको कोई कस के अपने हाथों से पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ता है तो एकदम मचलने लगता है कि नहीं मुझे जाने दो, आपको नहीं पता मेरी माँ अंदर गई है, मेरी माँ आग वाले घर में गई है, उसको कुछ हो सकता है। तो वो जो पीछे से जिसने पकड़ रखा था वो कौन होता है, वो फायरमैन होता है, क्योंकि पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया था तो फायर ब्रिगेड्स आ गई थी। तो वो ये कहता है कि आप परेशान मत हो, आपकी माँ को मेरे साथी जो गए हैं, वो तुम्हारी माँ को सेफ़ली घर से बाहर लेके आ जाएँगे। तुम उसके अंदर मत जाओ क्योंकि तुम्हें भी खतरा हो सकता है और मेरे साथी जो गए वो तुम्हारी माँ को लेके आ जाएँगे। बहुत समझा-बुझा के वो उसको उसकी कार के पास लाता है और एक ब्लैंकेट से लपेट देता है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, और उसकी कार में बिठा देता है। थोड़ी देर बाद जब बच्चा नॉर्मल होता है, वो देखता है कि कुछ फायरमैन उसकी माँ को घर से बाहर लेके आ रहे होते हैं और उसकी माँ कैसी स्टेज पे होती है, अनकॉन्शियस होती है, बेहोश होती है। तो उसको बाहर लेके आते हैं, जब उसकी माँ की ऐसी हालत देखता है तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि फायरमैन उसको कंबल में लपेट देते हैं उसकी माँ को और उसके मुँह पे ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है उसने धुआँ काफ़ी उसके लंग्स में चला गया था जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो गई थी। तो जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो वापस जल्दी रिकवर हो जाएँगी, ये सोच के उनको ऑक्सीजन दी जाती है। और जब ऑक्सीजन मिलने के बाद उसकी माँ जल्दी रिकवर हो भी जाती है। जब होश में आती है तो वो जो राइटर होता है उसको कस के अपनी माँ को हग करता है, गले लगा लेता है और क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं अपनी माँ को कितना परेशान करता हूँ, मैं अपनी माँ को कोई भी बात नहीं मानता हूँ, वो जैसा कहती है उसका वैसा काम नहीं करता हूँ। अभी मेरी माँ को कुछ हो जाता तो, क्योंकि वो आग में गई थी, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो वो यही सोच के बहुत ज़्यादा घबराता है और अपने आप में बहुत शर्मिंदा-सा महसूस करता है कि अगर आज तो मेरी माँ हो सकता है कि मेरी माँ को वो लोग नहीं बचा पाते, कुछ हो जाता तो वो अपने आप को ये सब सोच के बहुत शर्मिंदा-सा महसूस कर रहा होता है। फिर देखते हैं कि अब वो जो फायरमैन जो देखते हैं कि दोनों माँ-बेटे अब कंफर्टेबल हैं, तो वो चले जाते हैं अपने साथियों की हेल्प करने के लिए, जो कि आग बुझा रहे होते हैं। और करीब 15 मिनट लगते हैं, वो लोग किसी तरीके से आग पे काबू पा लेते हैं। ये सब चीज़ें जो राइटर होता है और उसकी मदर दोनों बैठ के गाड़ी में से देख रहे होते हैं। राइटर सोचता है देखो मेरे सामने मेरा पूरा घर जल रहा है, बट आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा घर पूरा मेरे सामने जल के ख़त्म हुआ जा रहा है, पर मैं उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये सोचते-सोचते जब उसके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है और वो एकदम खड़ा हो जाता है और क्या सोचता है मेरी बिल्ली कहाँ है? क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली भी थी। तो अब वो बिल्ली के बारे में जब ख़्याल आता है तो एकदम इधर-उधर ढूँढने लग जाता है, बट हिज़ कैट इज़ नोवेयर, उसकी बिल्ली वहाँ पे कहीं नहीं होती। जब बिल्ली नहीं मिलती तो वो एकदम से अपना सर पकड़ के एकदम झुंझला-सा जाता है और रोने लग जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए जब अपन किसी की परेशानी में आते हैं, कोई दिक्कत आती है तो अपन सोचते हैं ना कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तो यही सेम चीज़ वो राइटर भी कहता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स में बार-बार लगातार कैसे फँसता जा रहा हूँ? पहले तो मेरे फादर इतनी अर्ली एज में चले गए मेरी, उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया, मेरा पूरा जो फ्रेंड्स थे वो छूट गए, टीचर्स छूट गए, अब मुझे नए स्कूल में फिर से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। और ये रिस्टार्ट करने के टाइम पे भई मेरे घर में आग लग गई, मेरा सब कुछ जल गया, मेरी माँ परेशान हो गई, अब मेरी बिल्ली भी खो गई।
तो यही सोच सच के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। तभी फायरमैन जब आग में कंट्रोल कर लेते हैं तो उनके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आपके घर की आग तो बुझ गई है, बट आप इस घर में आज रात में नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि भाई देखो डेंजर है, कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बचा हो और फिर से वो रिस्टार्ट हो जाए फायर, तो आप इस घर में नहीं रुक सकते। आप लोग एक काम कीजिए, अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाके अपनी रात गुजार लीजिए। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ठीक है, हम लोग अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं राइटर के, वहीं पास में होते हैं, तो वो उनके घर चले जाते हैं और उनके घर में रात गुजारते हैं। पर उनके पास ना बेचारों की कपड़ा होता है, क्योंकि जो सारे कपड़े तो उनके जल गए थे। सिर्फ जो उन्होंने कपड़े उस टाइम पे पहन रखे होते हैं, बस वही कपड़ा उनके पास होता है, और कुछ जो फायरमैन उनको कंबल दे देते हैं ताकि वो अपने आप को ठंड में बचा सके, तो वो कंबल उनके पास होते हैं। ये सब लेके वो जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में, ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रात में रुकते हैं, और अगले दिन जब वो होता है, वो वर्किंग डे होता है, तो उसको स्कूल जाना रहता है। बट वो स्कूल जाए कैसे, क्योंकि उसके बेचारे के पास ना उसकी स्कूल की प्रॉपर ड्रेस होती है, ना ही उसके पास उसका बैकपैक होता है, ना उसकी बुक्स होती है, ना कॉपीज़ होती हैं। इवन कि शूज़ भी नहीं होते, क्योंकि शूज़ भी उसने जब वो होमवर्क करने बैठा था तो इधर-उधर फेंक दिए थे, तो वो भी आग में जल गए। तो वो सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाता, बट उसकी माँ इस चीज़ को तैयार नहीं होती। माँ कहती नहीं, कुछ भी हो, आप स्कूल बंक नहीं कर सकते, स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने शूज़ जो होता है जब देखता है, ड्रेस तो उसने वही पहन रखी होती है जिस दिन उसके घर में आग लगी होती है, तो मॉर्निंग में वो लोग चर्च गए होते हैं, तो चर्च में जो ड्रेस पहन के गया होता है वही ड्रेस पहना होता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, ड्रेस वगैरह की कोई बात नहीं है, वो शूज़ अपनी आंटी से ले लेता है कि मैं आपके टेनिस शूज़ आज पहन के स्कूल चला जाता हूँ, तो उसकी आंटी उसको दे देती है। स्कूल जाता है, स्कूल में वो अपना पढ़ाई-लिखाई करता है, जो भी करता है, उसके बाद उसको जब स्कूल से लौट के आता है, तो क्या देखता है कि वो उसके घर से ही क्रॉस होके आता है, जिस घर में पहले रहते, जहाँ पे आग लग गई होती है। तो वो देखता है कि सब कुछ जल गया है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? तो वो उस चीज़ को देखते हुए बड़े भरे दिल से वहाँ से आ रहा होता है, तो ऐसे कुछ टाइम गुज़रता है, वो रोज़ वहीं से निकलता है, अपने घर को देखता है, और स्पेशली वो ढूँढ क्या रहा होता है, अपनी बिल्ली को, कि कहीं पे उसको उसकी बिल्ली दिख जाए। अगर बिल्ली मान ले सब एनी हाउ उस आग में जल भी गई होगी, तो उसके रिमेन्स तो होंगे, बट उसको वहाँ पे बिल्ली से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। तो वो इसीलिए रोज़ उस घर के आस-पास से निकलता है, ताकि कैसे भी करके वो उसको बिल्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि बिल्ली कहाँ है उसकी। कुछ टाइम वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से ही अपने स्कूल जाता रहता है, लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ कहती है कि हम ऐसे कब तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहेंगे, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे अपने आप अपनी कंडीशन पर सॉरी तो नहीं हो सकते, बैठे-बैठे रो तो नहीं सकते, हमको अब आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी माँ डिसाइड करती है कि हम अब कोई दूसरा घर पास में ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, और जब तक हमारा घर नहीं रीबिल्ट होगा, तब तक हम उसी घर में रहेंगे। बट उस घर को लेने के लिए भी पैसे चाहिए, तो क्योंकि कार्ड वगैरह तो उनका सब खत्म ही हो गया था, पैसे-वैसे भी जो थे वो भी सब जल गए होंगे। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उन ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर पे वो रुके होते हैं, उनसे कुछ पैसे लोन पे लेते हैं, और जहाँ उनका पुराना घर होता है जो जला होता है, उसी घर के पास में एक रेंटल हाउस ले लेते हैं। अब वो जो और राइटर होता है, वो वहीं से अपना अब रेंटल हाउस से ही अपने घर स्कूल वगैरह आता है, जाता है, और आने के बाद वो डेली जाके 15 मिनट अपने घर के पास जो पुराना जो जल गया होता है, जो बन रहा होता है दोबारा, वो उसको देखता है कि भाई क्या था, कैसे मेरा घर पूरा ख़त्म हो गया, कितनी सारी चीज़ें थी, वो सब ख़त्म हो गई, मेरे कपड़े, मेरी सब चीज़ें वहाँ पे जल गई, और सबसे ज़्यादा मेरी बिल्ली का कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरी बिल्ली कहाँ है। ऐसे ही देखिए अब क्या होता है, ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। अब उसकी जो जो नया स्कूल होता है, वहाँ तक भी ये खबर पहुँच जाती है कि इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। क्या हुई है कि इसके घर में आग लग गई है, इनका जो भी बिलोंगिंग्स थी वो पूरी ख़त्म हो गई हैं, उसी आग में जल गई हैं। तो वो सारे क्या करते हैं, जो पहले जो उसको अवॉइड करते थे, ऑर्डर को पहले अवॉइड करते थे, अब वो सारे बच्चे उसकी तरफ खुद आकर्षित होते हैं, उससे खुद जाके बात करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ऑकवर्ड लगती हैं, क्योंकि वो चाहता तो था कि उसके नए फ्रेंड्स बने, टीचर्स उससे बात करें, बट वो इस बिहाफ पे नहीं चाहता था कि उसके घर में आग लग जाए, उसका उसका इतना नुकसान हो जाए, उसके बाद उसकी दोस्ती हो। तो ये सारी चीज़ें उसको बड़ी ऑड लगती हैं, बट ठीक है, वो चीज़ों को जैसे चलती हैं वो चलने देता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो अपने जो उसकी जिम की क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, उस क्लास के बाद आके अपने लॉकर के पास अपने कपड़े वपड़े तैयार कर रहा होता है, तभी कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और उससे क्या बोलते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो।
तो वो समझ नहीं पाता कि उससे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे उसको बोलते हैं कि तुम फटाफट आओ, कुछ काम है करके। उसको बताते नहीं है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी वह रूम में बुलाते हैं। जब वो रूम में जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, और उस टेबल पे जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कैसी, जैसे उसके लिए कपड़े हो गए, जो उससे रिलेटेड स्टफ्स थे, वो सारे रखे होते हैं। तो ये क्या, क्यों रखे होते हैं? क्योंकि जो उसके नए स्कूल के बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, जब वो समझते हैं, जानते हैं कि इसके घर में इसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, इसका सारा सब कुछ ख़त्म हो गया होता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको बुक्स, कॉपीज़, ये सब उसको मैनेज करते हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन करके, जैसे भी करते हैं, कंट्रीब्यूशन करके वो सब मैनेज करते हैं ताकि उसकी हेल्प हो सके। ये सब चीज़ देख के वो बहुत अंदर से उसको अच्छा भी लग रहा होता है, खुशी भी हो रही होती है कि मेरे बारे में इन लोगों ने ऐसा सोचा। बट वो ये सोचता है कि काश ये सब चीज़ें इस उस आग लगने के पहले होती, मेरे इसके जो मेरे घर में आग लगी थी उससे पहले ही मेरे दोस्त बन गए होते। बट नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन उसको ये लगता था कि यार ये सब चीज़ें पहले हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरे दोस्त पहले बन गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब वो ये नोट करता है कि जो क्लासमेट्स थे उसके, जो उससे पहले दूर भागते थे, उससे बात नहीं करते थे, अब वो खुद उसको अपने घर में इनवाइट करते हैं कि तुम मेरे घर आओ, या वो खुद उसके साथ आगे बढ़ के खुद बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके उसके कुछ नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। कहाँ पे? उसके नए स्कूल में। अब वो क्या होता है, जब उसके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं तो अब वो अपने नए, जब भी जाता है, घर जाता है, तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। अब उसकी कंडीशन जो पहले थी कि वो अकेला आइसोलेटेड था, वो आइसोलेटेड नहीं रह गया। हाँ, उसके फ्रेंड्स बन चुके थे। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन अपने उसी घर की तरफ जाता है जो उसका घर पहले जल गया होता है, ओल्ड हाउस। तो वो वहीं जाता है, तो अपने उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स और होते हैं जो कि इस नए हाई स्कूल से बने होते हैं। और ये सारे वहाँ पे बैठ के ऐसे ही, जो उसका मकान रीबिल्ड हो रहा होता है, जो जल गया होता है वो रीबिल्ड हो रहा होता है, तो उसी मकान में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, पीछे से एकदम से कोई आवाज़ देता है कि क्या ये तुम्हारी है? ये सुन के वो पीछे मुड़ के देखता है राइटर, और राइटर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो खुशी के मारे उछल पड़ता है और दौड़ के जाके वो जो सामने लेडी होती है उसके हाथ से उसको ले लेते हैं। वो क्या लेके आई होती है? वो उसकी बिल्ली होती है। क्या होता है, जब घर में आग लगती है तो जानवर भी आग से डरते हैं। तो जैसे ही आग लगती है वो बिल्ली एकदम डर जाती है और घर से काफ़ी मील दूर भाग जाती है, और वो इस लेडी को मिलती है। लेकिन उस लेडी को उस देखती है, अब उस किसकी बिल्ली है समझ नहीं पाती है, तो उसके कॉलर को देखती है। वहाँ पे एक पेपर लगा होता है, उस पेपर में क्या लिखा होता है? फ़ोन नंबर लिखा होता है। तो काफ़ी बार वो ट्राई करती है उस फ़ोन पे, बट वो फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, क्योंकि जब आग लगी होती है तो सब कुछ जल गया होता है, फ़ोन वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है, तो वो बात नहीं हो पाती है। तो वो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते किसी हालत में करके वो आती है कहाँ, इसको राइटर के घर के पास में आती है, और फिर उससे पूछती है और उसकी बिल्ली को उसको हैंड ओवर कर देती है। जैसे ही बिल्ली उसके पास में आती है, उसको बहुत ढेर सारा प्यार करता है, और प्यार करके क्या करता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी उसने बताया होता था कि मेरी एक पालतू बिल्ली थी जो खो गई है करके। तो वो सब एक दूसरे को हक करके उस बिल्ली को एकदम अपनी गोदी में कस के प्यार कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के राइटर को समझ में आता है कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए ही होती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आग उसके घर में अच्छे के लिए लगी, लेकिन कुछ जो इंसिडेंट्स होते हैं हमको लाइफ में उसके लिए स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी और चीज़ के लिए बिगनिंग होते हैं। अगर मान लिया वो वहीं पे स्टॉप हो जाता, तो उसके नए फ्रेंड्स कहाँ से बनते? जब उसके घर में आग लगी उसके बाद ही लोग ने थोड़ा सा, भले ही आप उसको सिंपैथेटिक बोल दें या कुछ भी बोल दें, लेकिन उस वे में लोग उसके करीब आए, उसके नए नए दोस्त बने। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी अलग चीज़ के लिए बिगनिंग होती है, किसी चीज़ की एंडिंग किसी चीज़ के लिए बिगनिंग होती है। जैसे राइटर के केस में हुआ, आग लग गई, सब कुछ हुआ, उसने इतनी प्रॉब्लम्स झेली, उसका पूरा सब कुछ सामान जल गया, उसकी माँ परेशान हो गई, उसकी पालतू बिल्ली उससे दूर हो गई, उसके सारे बिलोंगिंग्स जो थे वो सब ख़त्म हो गए, लेकिन फिर से कहाँ रीस्टार्ट हुआ ना। तो वही इस टाइटल से भी देखिए, टाइटल क्या है? द हाउस इज़ नॉट ए होम। जो घर है वो दीवारों से नहीं बनता, वो लकड़ियों के दरवाज़ों से नहीं बनता, वो रेलिंग से, खिड़कियों से नहीं बनता। वो घर किससे बनता है? जो उस घर में रहने वाले लोग होते हैं, जो उस घर में रहते हैं, घर उनसे बनता है। अगर वो लोग कहीं पर भी दोबारा इकट्ठा हो तो वो उनका नया घर फिर से खड़ा कर सकते हैं। ठीक है? तो घर जो है वो दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वालों लोगों से बनता है। और यही मॉरल है आपकी स्टोरी का भी, कि कोई भी चीज़
कहीं पर भी आपके साथ गलत होती है तो उसको लेके बैठ मत जाओ, उसको लेके ये नहीं कि सिर्फ उसी प्रॉब्लम को लेके रोए जा रहे हो, नहीं, ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट। जाकर आप उसके लिए ट्राई करोगे तो आपको डिफरेंट वेज मिलेंगे। भगवान आपको जैसे प्रॉब्लम में डालता है वैसे डिफरेंट वेज भी देता है, डिफरेंट तरीके भी देता है कि सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन। सो स्टूडेंट, this is the end of your story, or for the question answers I have given the link in my description box. You go and check it from there. If you like my video, then please like and share my video, and also subscribe the channel, and don't miss to press the bell icon so that if any new video is loaded in my channel you get notification for that. Till then, take very good care of self.